हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। चलिए हमारा अलग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बुध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपके पास ऑप्शन है, सारनाथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर बुध ने पहली बार उपदेश दिया था। ऑप्शन सेकेंड, बुध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। ऑप्शन थर्ड, बुध ने सिखाया कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन फोर्थ, उपनिषद विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म अंततः एक है। इसका आंसर है थर्ड, बुध ने सिखाया कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि आप सभी को पता है, बुध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु वर्तमान नेपाल के पास लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुद्रित सिक्के आमतौर पर किस धातु से बने होते थे। ऑप्शन एक है सोना, सेकंड चांदी, थर्ड टीन, फोर्थ हाथी दांत। आपका आंसर है चांदी। यह भारत में एक प्रकार का प्रारंभिक सिक्का है जो 6ठी और दूसरी शताब्दी पूर्व के बीच का है। भारत में पहले सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत गंगा के मैदान के महाजन पदों द्वारा डाले गए थे। इस काल के सिक्के मुद्रित सिक्के थे जिन्हें पुराण काल स्पन या पाना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मथुरा एक महत्वपूर्ण था। ऑप्शन है एक गांव, सेकेंड बंदरगाह, थर्ड धार्मिक केंद्र, फोर्थ वन आच्छादित क्षेत्र। आपका आंसर है धार्मिक केंद्र। मथुरा एक धार्मिक केंद्र था। जैसा कि आप सबको पता है, कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा प्राचीन काल में केशव देव मंदिर बनाया गया था वहाँ पे, और मथुरा सूरसेन के राज्य की राजधानी भी थी जो कंस द्वारा शासित था। भगवान कृष्ण के मामा थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल ... में स्थित है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन एक महाराष्ट्र, सेकेंड है गुजरात, थर्ड है कर्नाटक, फोर्थ है उत्तर प्रदेश। चलिए अब आंसर देखते हैं। इसका आंसर है महाराष्ट्र। इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। आगे बढ़ते हैं। मंदिर वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन एक है स्तूप, मीनार। ऑप्शन दो मंडप, मंदिरों में जगह जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। ऑप्शन थ्री है शिखर या टीला। ऑप्शन फोर है प्रदक्षिणा पथ, वह स्थान जहाँ देवता की प्रतिमा स्थापित होती थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसका आंसर है मंडप, मंदिरों में जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन एक है उज्जैन उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। सेकेंड है चंद्रगुप्त के विचारों को अर्थशास्त्र में लिखा गया था। थर्ड है कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। फोर्थ है अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के सामाजिक और आर्थिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हड़प्पा संस्कृति के सामाजिक और आर्थिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है मोतियों को केवल महिलाएं ही पहनती थी। सेकेंड है सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग आम था। थर्ड है हड़प्पा के लोग पत्थर, धातु, शिप का व्यापार नहीं करते थे।
फोर्थ है हड़प्पा के लोग कपास के बारे में नहीं जानते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग आम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महाजन पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। अनाज को संग्रह करने के लिए बर्तन चित्रित ग्रह पर उसे बने चित्रित ग्रह पर उसे घड़े पर चित्रित पता नहीं क्या ऑप्शन कुछ गलत किया गया है इसमें। हाँ, अनाज को संग्रह करने के लिए बर्तन चित्रित गहरे रंग से बने होते थे। ऑप्शन 3 है रथी अनुष्ठान के दौरान राजा पर पवित्र जल छिड़कते थे। चौथा ऑप्शन है महाजन पदों में कई शहरों के किले बंदी की गई थी। आंसर देखते हैं। इसका आंसर है महाजन पदों में कई शहरों की किलेबंदी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल चलाने वालों को तमिल में ... के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन 1 उजावर, ऑप्शन 2 बेल्लार, 3 है ग्राम भोजक, 4 है गृहपतिक। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है उजावर। तमिल क्षेत्र में साधारण हल चलाने वालों को उजावर के नाम से जाना जाता था। यहाँ मिस्टेक हो गया दोस्तों, उजागर के उजावर होगा नाम से जाना जाता था। बड़े जमींदारों को बेलदार के नाम से जाना जाता था और दास सहित भूमिहीन मजदूरों को कड़ाई, सियार और आदि के नाम से जाना जाता था। हल चलाने वाला वह व्यक्ति होता है जिसका कार्य भूमि की जुताई करना होता है, विशेष रूप से घोड़ा या बैलों द्वारा खींचे गए हल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में बलाई कूप का उपयोग किसके लिए किया जाता था। ऑप्शन 1 है नहाने के लिए, ऑप्शन 2 है कपड़े धोने के लिए, ऑप्शन 3 है सिंचाई के लिए, ऑप्शन 4 है जल निकास के लिए। इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन 4 जल निकास के लिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।